डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लास 10th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं। पहला लेसन प्रोज का द इंचेंटेड पूल का था। काफ़ी कुछ इसमें हो चुका है और हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में कुछ सवाल जवाब हो रहा है। यक्ष ने अपने कुछ क्वेश्चंस युधिष्ठिर के सामने रखे हैं, जिसका 1 बाय 1 युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आफ्टर डेथ तक जो उन्होंने जवाब दिया था, उसके आगे का लेसन ये शुरू होता है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। अगले क्वेश्चन से शुरू होता है। यक्ष ने अगला क्वेश्चन रखा युधिष्ठिर के सामने कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा वेसल कौन सा है। वेसल कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे पॉट को, बर्तन को, शिप को भी कहा जाता है जिसमें कुछ सामान रखा जा सके। तो वेसल मतलब यहाँ शिप के लिए है। तो जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि जब उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा वेसल क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे बड़ा वेसल जो है द अर्थ। सबसे बड़ा वेसल क्या है? अर्थ, यानी ज़मीन, पृथ्वी। इस ज़मीन को उन्होंने बताया और वजह भी उसके बताया विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, क्योंकि ये ऐसी वेसल है कि जो अपने अंदर सारी चीज़ों को रखती है। ऑल का मतलब सब, इटसेल्फ स्वयं में। और यही उन्होंने बताया कि इस द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा वेसल है पृथ्वी, के इसके अंदर सब कुछ है। यानी पानी में, ये जो एक गिरा है पृथ्वी, ये पानी में है, चारों तरफ इसके पानी है और इसमें जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, तो मकान हैं, सारी चीज़ें, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा वेसल ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रखा यक्ष ने उनके सामने कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। पूछते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, सुख जीवन में, यानी लाइफ में इंसान के खुशियाँ कैसे आती हैं। तो जवाब दिया उन्होंने कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। उन्होंने कहा हैप्पीनेस जो है ये रिजल्ट है, ये नतीजा है, परिणाम है किसका? गुड कंडक्ट का। अगर आपका कंडक्ट, अगर आपका आचरण, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। तो उन्होंने बताया कि ये जो है गुड कंडक्ट का रिजल्ट है। फिर अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट, कहा चाहिए बताइए कि वो कौन सी चीज़ है, बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसको छोड़ देने से इंसान जो है वो सबका प्रिय बन जाता है, सबका चहेता बन जाता है। कि कोई ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान उसको छोड़ दे तो वो सबका प्यारा बन जाएगा, सबका चहेता बन जाएगा। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्राइड। बताया उन्होंने कि वो कौन सी चीज़ है? प्राइड माने घमंड, गर्व। कि अगर इंसान घमंड को छोड़ दे, गर्व को छोड़ दे, तो बताया गया कि फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि इफ़, अगर, मैन गिव्स अप, अगर इंसान गिव अप माने छोड़ना, बीइंग प्राउड मतलब घमंड करना, घमंड होना, घमंडी होना, अगर वो छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो हर किसी का चहेता बन जाएगा, वो हर किसी का प्यारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन उन्होंने फिर यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज़ द लॉस। बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि वो कौन सा, लॉस का मतलब, देखिए लॉस हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कॉमन सा वर्ड है। लॉस का मतलब होता है नुकसान, और नुकसान का मतलब होता है जब किसी चीज़ में कमी आ जाए तो उसी को हानि बोलते हैं। जैसे अगर कोई काम आदमी कर रहा है, 100 रुपये लगा के शुरू किया, पूंजी घट के 95 हो जाए तो 5 रुपये पूंजी कम हो गई उसकी। जब 5 कम हो गई तो वही लॉस हो गया। तो लॉस का मतलब वही नुकसान के लिए। तो पूछते हैं कि यानी कम होना, व्हाट इज़ द लॉस, वो कौन सी कमी है। कि अगर किसी चीज़ में कमी हो जाए तो मोस्टली अगर इंसान के पास जो चीज़ें, उनमें अगर कुछ कमी होती है तो उसको दुख होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन यक्ष कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके कम हो जाने पर यल्ड्स जॉय, खुशी मिलती है, नॉट सारो, दुख नहीं मिलता, दुख नहीं पहुंचता। आदमी की अगर हेल्थ है, वेल्थ है, हेल्थ और वेल्थ में कमी हो जाए तो आदमी दुखी होता है। लेकिन ये बोलते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें अगर कमी आ जाए तो वो कमी इंसान की ज़िंदगी में सुख देती है, खुशियाँ देती है, जॉय देती है, नॉट सारो, सारो नहीं आता है, दुख नहीं आता है। तो बड़े आराम से युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वो कौन सी चीज़ है? एंगर। कहा कि वो क्रोध है, गुस्सा। अगर क्रोध बढ़ेगा तो बढ़ने पर क्या मिलेगा? सारो, दुख आएगा। और अगर उसमें कमी आएगी तो कमी होने पर क्या होगा? लाइफ में सुख यानी खुशियाँ आएंगी। इफ़ वी, आगे उन्होंने और एक्सप्लेन किया अच्छे से युधिष्ठिर ने कि इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम छोड़ देते हैं, बीइंग माने होना, अगर हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम अपने क्रोध को, अपने एंगर को अगर हम कंट्रोल में अपने कर लेते हैं और हम अगर गुस्सा होना छोड़ दें, तो बोलते हैं कि वी विल नो लॉन्गर द सब्जेक्ट टू सारो। फिर उसके बाद हम और ज़्यादा कभी, जिस दिन से अगर हमने क्रोध को अपने बस में कर लिया, गुस्सा होना छोड़ दिया, तो फिर हम कभी भी सारो यानी दुख का शिकार नहीं हो सकते, हमारी लाइफ में कभी दुख नहीं आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के बाद फिर अगला क्वेश्चन यक्ष ने रखा सामने कि व्हाट इज़ दैट। बोलते हैं कि अच्छा बताइए कि वो कौन सी चीज़ है कि बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, जिसको गिव अप माने छोड़ देना, कि जिसको छोड़ देने से बिकम माने हो जाता है, इंसान अमीर हो जाता है। कि उस चीज़ को अगर वो आदत को अपने अंदर छोड़ दे तो फ़ौरन अमीर बन जाएगा। वो कौन सी चीज़ है? तो जवाब क्या दिया? डिज़ायर। कि इंसान को एक ही चीज़ है जो कभी अमीर नहीं होने देती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होने देती
और वो चीज़ कौन सी है? वो उसकी लालच, उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा। बोलते हैं कि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, और कहा कि अगर इंसान गिव अप माने छोड़ देता है, बीइंग होना, ग्रीडी होना अगर छोड़ देता है, अगर लालची होना छोड़ देता है, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो वेल्दी बन जाएगा, वो धनवान बन जाएगा, वो अमीर बन जाएगा। तो व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? कहा कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी को एक सच्चा ब्राह्मण बना देती है। एक रियल जो है, एक सच्चा, एक वास्तविक ब्राह्मण कौन सी चीज़ है जो बना देती है? अब ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर वो बाई कास्ट ब्राह्मण नहीं, जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान। इसीलिए मतलब जिसको ज्ञान हो, तो जो वेदों के ज्ञान वाले हैं, 2 वेद का जानने वाले देखो द्विवेदी कहलाता है, 3 वेद का जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है, 4 वेद का ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाता था। लेकिन अब ये बाई बर्थ बन गया कि जन्म से अगर एक द्विवेदी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने वेद की शक्ल भी नहीं देखा, लेकिन वो द्विवेदी है। चतुर्वेदी के घर में अगर बच्चा पैदा होता है, उसने वेदों के ग्रंथ उसके घर में है ही नहीं, फिर भी वो चतुर्वेदी है। युधिष्ठिर से वही बात पूछी जा रही है कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बनता कैसे है? ब्राह्मण बनता कैसे है? इज इट बर्थ? बोलते हैं कैसे बनता है? जन्म से बनता है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण बनाता है, और लर्निंग, या लर्निंग यानी ज्ञान से। किस चीज़ से बनता है? आंसर डिसिसिवली। यक्ष ने रखा क्वेश्चन कि आप एकदम सोच कर, डिसिसिवली मतलब निर्णायक रूप से उत्तर दीजिए कि कौन सी चीज़ है जो इंसान को एक सच्चा ब्राह्मण बना सकती है। जैसे आज का टाइम है, आज बाई बर्थ आदमी हो रहा है, ब्राह्मण बन रहा है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण है। तो उन्होंने भी बताया कि बर्थ से बनता है, जन्म से, अच्छे आचरण से, लर्निंग से। किससे बनता है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ब्राह्मण। उनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए थे, 3 ऑप्शन रखे गए थे। युधिष्ठिर ने 2 ऑप्शन को फ़ौरन किनारे कर दिया। क्या बोलते हैं कि ना तो बर्थ, ना तो जन्म बनाता है, ना लर्निंग, नॉट मेक वन ब्राह्मण, कि दोनों चीज़ें जो है एक इंसान को एक सच्चा, एक वास्तविक ज्ञानी ब्राह्मण नहीं बना सकती है। दोनों चीज़ें कौन? ना तो जन्म से बन सकता है कि अगर हाँ ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ब्राह्मण है, या अगर बहुत वेदों का पुराण का ज्ञाता हो गया तब ब्राह्मण है, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे बनता है? गुड कंडक्ट एलोन डज। बताया कि ओनली, अकेली अगर कोई चीज़ है जो एक इंसान को सच्चा ब्राह्मण बना सकती है तो वो उसका अच्छा आचरण है। हाउ यूर लर्नेड अ पर्सन में भी, कहा कि एक इंसान चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना ज्ञाता हो जाए वो, लेकिन कहा कि ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। कब तक? विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स। युधिष्ठिर ने जवाब दिया जब तक कि वो बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं देता है, जब तक वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ देता है। अगर किसी इंसान के अंदर बैड हैबिट्स है, बुरी आदत है, कितना भी बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन वो कभी, युधिष्ठिर ने कहा, कभी वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। तो बिना बैड हैबिट्स को, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए एक सच्चा ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता है। तो इवन दो ही में बी लर्नेड इन 4 वेदास, ये हम नहीं बोल रहे, युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं यक्ष को कि चाहे वो, इवन दो, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो जाए, चारों वेदों का जानने वाला क्यों ना हो जाए, चारों वेद का उसको ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी वो सच्चा ब्राह्मण हो ही नहीं सकता अगर उसके अंदर यानी बुरे आचरण हैं, बुरी आदतें हैं। तो एक अच्छा ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए उसको उन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो बताया क्या कि अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला इंसान, फॉल्स टू अ लोअर क्लास। फॉल्स मतलब वो पतन हो जाता है, गिरावट हो जाती है। कहाँ पर चलाता है वो? लोअर क्लास में, लोअर क्लास में चलाता है, यानी निचली श्रेणी में, निम्न जाति में चला आता है वो। ये हम लोगों ने पढ़ा, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, यहाँ तक लोअर क्लास तक। अब इसके आगे से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से लेकर और लास्ट तक हम लोग इसको अब कल के वीडियो में पढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।